त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मनोहारी मैथ्स में। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 7 मैथमेटिक्स परिषदीय बुक की प्रश्नावली 6A से रेखी समीकरण के कुछ समीकरण को हल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या लिखा है। सबसे पहला प्रश्न दिया है यहाँ x/3 - 7 = 4। x/3 - 7 = 4 इसको हल करना है। एक बार और मैं दोहरा देना चाहता हूँ, एक समीकरण है। समीकरण क्यों है? क्योंकि यह कोई कथन है जो चर के एक निश्चित मान के लिए सत्य है। सत्य का मतलब x का कोई मान ऐसा भरेंगे तो वह केवल एक ही मान होगा जो इस समीकरण का बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष कर देगा। और यह रेखीय क्यों है? रेखीय इसलिए है कि x का पावर 1 है, x की घात 1 है। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले प्यारे बच्चों बताया गया था इससे पहले प्रीवियस वीडियो में कि अगर x - a = b है तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम x = b + a कर लेते हैं। -a को पक्षांतर करके दाएं पक्ष में ले जाते हैं और बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जब कोई भी अक्षर कोई भी संख्या जाती है तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x/3 बराबर यहाँ 4 तो लिखेंगे, -7 है, जब राइट में ले जाएंगे तो +7 हो जाएगा। और उसके बाद x/3 बराबर 7 और 4 हो जाएगा 11। और यहाँ पर 11 को हम /1 भी लिख सकते हैं। ये भी जानना जरूरी है कि प्रत्येक पूर्णांक का हर एक माना जा सकता है। जैसे मान लीजिए 10 लिखा है तो 10/1, 4 लिखा है तो 4/1, 5 लिखा है तो 5/1 लिख सकते हैं। वैसे 11 है तो 11/1 लिख देंगे। अब देखिए एक नया फॉर्मेट बन गया यह। जब समझिए कि a/b = c/d के रूप का कोई व्यंजक हो या समीकरण हो तो इसको क्या कर सकते हैं? बराबर तो समीकरण हो जाएगा। इसको क्या करेंगे? हम तिरछा गुणा करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। तो a में d का गुणा करें, क्योंकि a के क्रॉस में या a के तिरछा में d है तो a का गुणा d में होगा और b के तिरछा में कौन है? c है, तो b गुणे c होगा। अब अलग बात है, इसको हम पहले b गुणे c भी लिख करके बाद में a गुणे d भी लिख सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे ये लिखा जाए चाहे ये लिखा जाए, दोनों बातें सत्य हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे? x में 1 का गुणा करेंगे तो x गुणे 1 हो जाएगा। 3 में 11 का गुणा करेंगे तो 3 गुणे 11 होगा। प्यारे बच्चों, और ये भी आपको पता है कि 1 से किसी भी संख्या में या किसी भी अक्षर में गुणा करते हैं तो संख्या अपरिवर्तित रहती है। मतलब x में 1 का गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, 11 में 3 का गुणा करेंगे तो 11×3 = 33 हो जाएगा। अब एक बात अभी हमने बोला कि समीकरण इसलिए है कि x के एक निश्चित मान के लिए ये समीकरण सत्य है, मतलब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो जाता है। तो x का मान 33 आया है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या x = 33 वाकई इस प्रश्न का, इस समीकरण का हल है? तो उत्तरमाला देखने की जरूरत नहीं है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं? प्रश्न हल करते हैं, हल करने के बाद से तुरंत उत्तरमाला देखना चालू करते हैं। तो इसमें उत्तरमाला देखने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत इसको चेक कर सकते हैं आपका उत्तर सही है कि गलत है। तो किस तरह से चेक करेंगे आइए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? बस ये जो समीकरण आया है x/3 ऋण 7, तो इसी में मान भर देंगे। या इधर बराबर 4 लिखा है, 4 लिख भी दीजिए। x का मान 33 लिखे हैं तो 33 लिख दीजिए,
33/3 ऋण 7 बराबर 4। 33 में 3 का भाग देंगे तो 11 तो यहाँ 33 होता है, और 11 में से 7 घटाएंगे तो 4 बराबर 4 हो गया। क्या देखिए आप कि x बराबर 33 समीकरण में भरने पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 33 दिए हुए समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, अर्थात जो आप x बराबर 33 उत्तर निकाले हैं वो बिल्कुल सही है। आप निश्चिंत रहिए, परीक्षा में बैठिए, जो भी इसका नंबर होगा 2 नंबर 4 नंबर आपको निश्चित मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है x/2 धन x/3 बराबर 10। यहाँ पर भी हल करके x का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ 3 पद है, 1 2 इधर 3 है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कब करते हैं? जब a/b बराबर c/d का मतलब एक भिन्न किसी दूसरे भिन्न के ठीक बराबर हो तो हम क्या करते हैं? तिरछा गुणा करते हैं। वैसे तिरछा गुणा यहाँ तिरछा गुणा नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखना है। तो सबसे पहले प्रश्न को पहचानिए, धीरे धीरे प्रश्न को पहचान जाएंगे किस तरह का प्रश्न दिया है तो हमको क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले x/2 में x/3 को जोड़ा गया है, 20 भिन्न में इस भिन्न को जोड़ा गया है, लेकिन ये दोनों भिन्न ऐसे हैं हर बराबर नहीं है। और जब हर बराबर नहीं रहते तब क्या करते हैं? लसा लेते हैं। लसा कैसे लेते हैं? 2 और 3 का लसा बहुत पहले पढ़े हैं, कक्षा 4 5 में ही पढ़े हैं, 6 में पढ़े हैं। तो 2 और 3 का लसा हो जाता है 6, और 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 आएगा। 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 आएगा, 2 3 6 हो जाएगा। अब ये जो 3 है, इस 3 का गुणा हम x में करेंगे तो 3x हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहता तो माइनस लिखते। अब क्या करेंगे? इस 6 में लौसा में दूसरे भिन्न के हर से भाग देंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा। ये जो 2 आया है इस x में गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा बराबर 10। मैं यहाँ रफ भी करते चल रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब 3x और 2x, 3x में 2x को जोड़ा गया है तो कितना हो जाएगा? 3x 2x हो जाएगा 5x, और बटे हो गया 6 बराबर हो जाएगा 10। यहाँ पर भी 10/1 लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, 3x धन 2x बराबर 5x होगा। आप 7th में हैं और 6 में पढ़ाई अगर नहीं हुआ हो तो साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि किस तरीके से बीजगणित का जोड़ होता है। तो मैं बताना चाहता हूँ ये 3x और 2x ये दोनों सजाती पद हैं, लाइक टर्म्स हैं। सजाती मतलब समान जाति के। x ये भी है तो x ये भी है। कितना x है? ये 3x है। ये कितना x है? 2x है। तो 3 जिस तरीके से 3 आम और 2 आम मिल करके आप 5 आम कहते हैं, 3 कलम और 2 कलम मिल करके 5 कलम कहते हैं, ठीक उसी प्रकार 3x और 2x मिल करके क्या हो जाएंगे? 5x हो जाएंगे। बात बिल्कुल सिंपल सी है, कोई कठिन चीज नहीं है यहाँ। तो 5x/6 बराबर 10/1 हो गया। अब ये फॉर्मेट कैसा है? इस तरीके का है। भिन्न बराबर भिन्न है तो क्या करते हैं? तिरछा गुणा करते हैं। ये इसमें गुणा हो जाएगा और इसका इसमें गुणा हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर 5x में 1 का गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा, डायरेक्ट लिख लिया जाए। और 6 में जब 10 का गुणा करेंगे तो 10 छक्के 60 हो जाएगा। अब इससे पहले बताया गया था अगर x गुणे a बराबर b है तो x बराबर हो जाता है b/a, यानी कि गुणा भाग में बदल जाता है। तो 5 गुणे x, 5x मतलब 5 गुणे x मान ज्ञात करेंगे तो 60/5 हो जाएगा। और 60 में 5 का जब आप भाग देंगे तो भाग दे करके देख लीजिएगा किनारे 12 आएगा। यहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा? 12 आएगा। चेक यहाँ पर भी कर सकते हैं। जैसे 12 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 6, और 12 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4,
6 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 आया है कि नहीं आया, इसका मतलब x बराबर 12 भी हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। अब आइए कुछ इससे जटिल प्रश्न को हल करते हैं। एक प्रश्न हल करेंगे, कुछ आइडिया आपको मिल जाएगा। और ये भी मैं सजेस्ट करना चाहता हूं कि इस तरीके के जितने भी प्रश्न हैं उनको आप हल करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट कीजिए, अगर समझ में आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आइए एक तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है x-3/5 प्लस x-4/7 इक्वल टू 6 - 2x-1/35। इससे पहले वाले प्रश्नों में हम क्या कर रहे थे, अगर वेरिएबल मतलब चर राशि बाएं और दाएं दोनों में है तो दाएं वाले चर राशि को हम पक्षांतर करके बाएं लाते थे। वही काम यहाँ पर भी कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे x-3/5 प्लस x-4/7। और ये देखिए इसके पहले माइनस का चिन्ह है, जब इसको हम पक्षांतर करके दाएं से बाएं लाएंगे तो इस माइनस का प्लस हो जाएगा और 2x-1/35 बराबर 6 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, कुछ बच्चे ऐसा कह सकते हैं कि ये माइनस का प्लस हुआ है तो इसका माइनस, ये माइनस भी प्लस हो जाएगा। ये नहीं होगा क्योंकि ये पूरा जो है एक पद है। वैसे अगर यहाँ पर हम कोष्ठक लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूरा का पूरा इस माइनस साइन के साथ आया है तो प्लस साइन हो गया है। अब वो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, यह एक भिन्न है, ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, 3 भिन्न दिए गए हैं। दोनों का जो है, तीनों का जो जोड़ है वो 6 के बराबर है। तो x का मान ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले तो तीनों भिन्नों को हमको जोड़ना पड़ेगा। और भिन्न को जोड़ने के लिए हम देख रहे हैं कि किसी का भी हर बराबर है ही नहीं। जब हर बराबर नहीं तो क्या करना पड़ेगा, हमको लौसा लेना पड़ेगा। तो आइए लौसा ले लेते हैं। 5 - 7 = 35, 5 - 7 = 35 का लौसा। लौसा कैसे लिया जाता है ये भी देख सकते हैं। प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड करते हैं। और अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 9 नहीं होती है। ऐसे ही बहुत सारी संख्याएं होती हैं। तो कितनी होती हैं, 1 से लेकर के 50 तक के बीच में 15 होती हैं, 15 अभाज्य संख्याएं। और 50 से 100 के बीच में 10 होती हैं। तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1 से 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। उनको देख लेंगे आप। यहाँ पर छोटी संख्याओं में 9 नहीं होता, क्योंकि 9 जो है अपने से भी कट जाती है और 3 से भी कट जाती है, 1 से भी कट जाती है। अभाज्य संख्या की परिभाषा ये है, ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटें और 1 से कटें, उसके अतिरिक्त किसी तीसरी से न कटें। तो 2 देखिए, या तो 1 से कटेगा ना 2 से कटेगा, 3 या तो 1 से कटेगी नहीं तो 3 से कटेगी। 5 और 7 का भी वही हाल है। लेकिन 9 क्या है, 1 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी और 3 से भी कट जाएगी। इसलिए 9 अभाज्य संख्या की श्रेणी में नहीं आती है। हाँ, विषम संख्या जरूर है। तो यहाँ क्या करेंगे, लौसा ले लेंगे। तो 2 से तो कटेगा ही नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, तो 5 से काटना शुरू करेंगे। तो 5 × 5, ये जो नहीं कटेगा तो उतार देंगे, 5 × 7 = 35। फिर 7 से ही कटेगा, यहाँ 1 आ गया तो 5 × 7 बराबर क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यहाँ पर हम 35 लिख देंगे। 35 यहाँ पर बीचों बीच में यहाँ 35 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इस लौसा में पहले भिन्न के हर से भाग देंगे। तो 5 × 7 = 35। अब 7 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा 7x। या एक ऐसे लिखते हैं, एक ही बार में नहीं लिखेंगे, ऐसे लिख देते हैं। 7 × 5 = 35, 5 का गुणा x ऋण 4 में, 35 × 35 और 2x में हम 2x ऋण 1 में 1 से गुणा कर देंगे। अब अगला काम क्या होगा, यहाँ लिख देंगे बराबर, यहाँ पर लिखा गया बराबर हो गया 6। अब आगे क्या हो जाएगा, 7x, 7 × 3 = 21, 5 में x का गुणा करेंगे तो 5x, 5 × 4 = 20 और 1 का गुणा करेंगे तो 2x ऋण 1 हो जाएगा।
पूरे के बटे 35 बराबर हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा। एक बार बताना चाहूंगा, यक्स ऋण 3 गुणे 7 है, तो 7 का गुणा यक्स में भी होगा, 7 का गुणा 3 में भी होगा। तो 7 में यक्स का गुणा किए तो 7x, 7 में ऋण 3 का गुणा करेंगे तो ऋण 21 हो जाएगा। इसी तरह से ये भी, इसको कहते हैं वितरण नियम। क्या कहते हैं? वितरण नियम। गुणन का योग पर वितरण होता है, ऐसे बता देता हूँ। a इंटू बी प्लस सी हो तो हो जाएगा a गुणे बी प्लस a गुणे सी, या अगर माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। गुणन का योग पर वितरण कहते हैं, या गुणन का घटाना पर वितरण, या गुणन का व्यवकलन पर वितरण। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन एट क्या, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, इसको बोला जाता है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, ये 7x है, 5x है, ये 2x है, तो 7 5 12, अब 12 2 क्या हो जाएगा, 14x हो जाएगा। ऋण 21 है, ऋण 20 है, तो ऋण 41 हो जाएगा। ऋण 41 ऋण 1 क्या हो जाएगा, ऋण 42 हो जाएगा। और पूरे के बटे क्या हो जाएगा, 35 बराबर हो जाएगा 6। यहाँ पर हम हर एक मान लेंगे। अब इससे पहले जो प्रश्न हम हल किए हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाली, वही मेथड आ जाएगा। 14x ऋण 42 में जब 1 का गुणा करेंगे तो 14x ऋण 42 हो जाएगा। और 35 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 पचे 30 के 0, 6 त्रिके 18, 3 21 हो जाएगा 210। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 14x बराबर 210, ऋण 42 है, पक्षांतर करेंगे तो धन 42 हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, 14x बराबर, इधर 2 हो गया, 4 1 5 हो गया, और इधर 252 हो गया। अब यहाँ क्या किया जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 252 में हम जब 14x बराबर 252 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 252 बटे 14 हो जाएगा। यहाँ पर 14 कर लेंगे तो x बराबर, अब 252 में हम 14 का भाग दे सकते हैं। 14 कम हो जाएगा 14, 5 में से 4 घटेगा 1, 2 में से घटेगा 1, 14 वाठे 112 हो गया। अर्थात यहाँ हमारा x बराबर 18 आंसर आ जाएगा। तो एक बार और देख लेते हैं। यहाँ ये प्रश्न दिया, इसको पक्षांतर करेंगे तो राइट में है तो लेफ्ट में होगा, तो ऋण है तो धन हो जाएगा। 5 7 35 का लॉस ले लेंगे, 5 7 35, 7x ऋण 3, 7 पचे 35, 5x ऋण 4 हो जाएगा, और 5x ऋण 4 हो जाएगा। 35 से करने 35, 2x ऋण 1 हो जाएगा, उसमें 1 का गुणा हो जाएगा। इसका जब गुणा करेंगे 7x ऋण 21, 5x ऋण 20, 2x ऋण 1, 7 5 12, 12 2 14x ऋण 21 ऋण 20 ऋण 41 और ऋण 42 बटे हो गया 35 बराबर 6 बटे 1। तिरछा गुणा कर देंगे तो 6 पचे 30, 6 त्रिक 18, 3 21, 14x बराबर 210 ऋण 42 तो धन 42, 14x बराबर हो जाएगा 252, तो x बराबर 252 बटे 14, x बराबर हो जाएगा 18। तो प्यारे बच्चों, ये रहा रेखी समीकरण। थोड़ा सा यह जटिल नहीं है, बल्कि छोटे छोटे कंटेंट्स का, छोटे छोटे तथ्यों का ये थोड़ा सा समागम है। इसको ध्यान से देखेंगे, 1-2 बार हल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इस तरह के और भी प्रश्न आप हल कर सकते हैं। अगर कोई परेशानी होती है तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, और ये वीडियो अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आपने वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।